एक बार इन इमेजेस को ध्यान से देखो। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव्स के दौरे पर कब गए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मालदीव्स नहीं है। जी हाँ, ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 एंड 3 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया। एंड इसी के बाद से पीएम मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से इन पिक्चर्स को पोस्ट किया गया था। एंड उसके बाद से लास्ट 2 से 3 दिनों में इंडियंस ने ह्यूज वॉल्यूम में लक्षद्वीप को सर्च किया और हैशटैग लक्षद्वीप ट्रेंड करने लग गया। पर इन पिक्चर्स की वजह से रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह है मरियम शियूना और ये मालदीव्स गवर्नमेंट की मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की पिक्चर्स को लेकर ट्वीट किया। इसमें इन्होंने लिखा व्हाट ए क्लोन द पपेट ऑफ इजराइल। अब यहाँ पर इन्होंने द पपेट ऑफ इजराइल प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लिखा है एंड इट इज रियली अ डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क बिकॉज किसी देश के मिनिस्टर द्वारा इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करना इज नॉट एट ऑल अ डिप्लोमेटिक मूव। इसके अलावा एक और मिनिस्टर है जाहिद रमीज। इन्होंने ट्वीट किया that the move is great, however, the idea of competing with us is delusional. How can they provide the service we offer? How can they be so clean? The permanent smell in the rooms will be the biggest downfall. अब यहाँ पर जाहिद रमीज का कहना है कि इंडिया टूरिस्ट को मालदीव जैसी क्लीन और फ्रेश एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा एंड इंडियन होटल्स काफी बदबूदार होते हैं एंड इंडिया उनसे कैसे डील करेगा। नाउ इन ट्वीट से ये तो क्लियर है कि मालदीव्स बिल्कुल नहीं चाहता कि लक्षद्वीप में एक टूरिस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो बिकॉज देयर आर हाई पॉसिबिलिटी दैट लक्षद्वीप में रिप्लेस मालदीव्स फॉर इंडियंस। एंड जब ये ट्वीट्स इंडिया में शेयर होने लगे तो इंडियंस ने इसका एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स भेजा एंड विद इन फ्यू आवर्स हैशटैग लक्षद्वीप से ज्यादा हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लग गया। एंड वेरियस सेलिब्रिटीज ने इंडिया के सपोर्ट में ट्वीट्स किए। ये आप अक्षय कुमार का ट्वीट देख पा रहे होंगे। उन्होंने क्लियरली कहा दैट वी आर गुड एट आवर नेबर्स बट वी शुड नॉट टॉलरेट सच हैट। अक्षय कुमार के अलावा भी कई बॉलीवुड एक्टर्स ने ट्वीट किया। इसके अलावा एक ही दिन में इंडियंस ने 8000 होटल रूम्स की बुकिंग्स को कैंसिल किया। वहीं अराउंड 2500 फ्लाइट टिकट्स को भी कैंसिल किया गया। मतलब कि जो इंडियंस ने मालदीव्स में टूर प्लान किए थे वो सभी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं। जब इंडिया की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स गया तो मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू से रिक्वेस्ट की कि आप इंडियन गवर्नमेंट को क्लियर एश्योरेंस दो कि ये ट्वीट्स जो हैं वो मालदीव गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया मालदीव्स का की एलाई है। उसी के साथ मोहम्मद नशीद ने मरियम शियूना को टैग करते हुए उनकी लैंग्वेज के लिए उनको कंडेम किया। नाउ इंडिया के स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स को देखते हुए मालदीव्स गवर्नमेंट ने उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए डिफेमेटरी ट्वीट्स किए हैं। ऑल्दो उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मालदीव्स के मिनिस्टर्स को पीएम मोदी की पिक्चर से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि उनको पब्लिकली डेरोगेटरी ट्वीट्स करने पड़े। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा मोहम्मद मुइजू जो अभी करंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके मैनिफेस्टो में मेन था इंडिया आउट कैंपेन और इंडिया आउट कैंपेन की वजह से ही वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन पाए। एंड अभी की जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है एंड जब से मोहम्मद मुइजू की गवर्नमेंट आई है तब से मालदीव्स के द्वारा एंटी इंडिया स्टैंड लिए गए हैं। और जहां तक रही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेजेस पर ट्वीट करने की, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव्स को डर है कि अगर लक्षद्वीप टूरिस्ट इकोसिस्टम की तरह डेवलप हो गया तो मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि आपको पता होगा लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में काफी कम डिस्टेंस है, दोनों ही इंडियन ओशन में लोकेटेड है एंड दोनों ही जगह कोरल रीफ पाई जाती है जो यहाँ की ब्यूटी को एनहांस करती है। एंड 2022 के टूरिस्ट डेटा को एनालाइज किया जाए तो लगभग 2 लाख इंडियंस ने मालदीव्स को विजिट किया था। और देखा जाए तो मालदीव्स में सबसे ज़्यादा लोग जो आउटसाइडर आते हैं वो इंडिया से जाते हैं और इंडियंस का मालदीव्स की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल है। एंड इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की पिक्चर्स की वजह से लक्षद्वीप ट्रेंड होने लगा तो ये बात वहाँ के मिनिस्टर्स को या फिर मालदीव्स के मिनिस्टर्स को हजम नहीं हुई और वो हड़बड़ी में इस प्रकार के ट्वीट्स कर बैठे और कहा जाए तो उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या लक्षद्वीप मालदीव को वास्तविकता में रिप्लेस कर सकता है या नहीं। इन माई परसेप्शन लक्षद्वीप इज़ फार बेटर देन मालदीव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियंस के लिए वहाँ पर पहुँचना काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि लक्षद्वीप इंडिया के ज़्यादा पास है। इवन लक्षद्वीप इंडिया का ही पार्ट है तो वहाँ पर न तो पासपोर्ट की ज़रूरत होगी इंडियंस को, लक्षद्वीप इंडियंस के लिए चीपर होगा, वहाँ पे उनको कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे, इंडियंस के लिए प्लेन टिकट्स चीपर होगी और अभी तक लक्षद्वीप का ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे टूरिस्ट भी कम दिखेंगे। सो दीज आर द एडवांटेज विच लक्षद्वीप पोजेस और इन्हीं की वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में लक्षद्वीप मालदीव्स को रिप्लेस कर दे और वहाँ पर एक टूरिस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। एंड अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया की जीडीपी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आई होप इंडियंस इस बात को समझेंगे। नाउ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जब मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों ही दिखने में एक जैसे हैं तो मालदीव्स कैसे लक्षद्वीप से आगे निकल गया एंड इंडिया को मालदीव से क्या सीखना चाहिए एंड मालदीव्स के टूरिस्ट इकोसिस्टम से क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।